हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा स्टूडेंट, ब्रेडिंग की आर्क विधि। ये जो है स्टूडेंट कोलाइडी तंत्र बनाने की विधि है, जो कि परिक्षेपण विधियां कहलाती हैं। समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा था स्टूडेंट कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। जो द्रव स्नेही कोलाइड बनाया जाता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाते ही वो बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट जो आपका द्रव विरोधी कोलाइड होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को संपर्क में लाने से नहीं बनता। उसको बनाने के लिए विशेष विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप एक विधि का अध्ययन कर रहे हैं, ब्रेडिंग की आर्क विधि। ब्रेडिंग की आर्क विधि की सहायता से हम स्वर्ण यानी सोना, रजत, कॉपर आदि धातुओं के कोलाइडी तंत्र का हम निर्माण कर पाते हैं। समझ रहे हैं। इस ब्रेडिंग की आर्क विधि के सहायता से सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के कोलाइडी तंत्र बना सकते हैं। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करेंगे। जिस भी धातु का जिस भी धातु या मेटल्स का हमको कोलाइडी तंत्र बनाना होता है उसे हम इलेक्ट्रोड की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे, ये धातु के इलेक्ट्रोड हैं। चाहे आप इसे सोना का ले लो, चांदी का ले लो या तांबा का ले लो। जिस भी धातु का आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, आपको बनाना है कोलाइडी तंत्र। उस धातु का आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोड लेना है। इस इलेक्ट्रोड को हम एक परिक्षेपण माध्यम पर डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये कहलाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, क्योंकि इसी का कोलाइडी तंत्र बनाना है। परिक्षेपण माध्यम में हम कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुधा रूप से, बहुधा मतलब अधिकांशतः रूप से हम जल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भर दिया जाता है जल। अब हमको धातु के मतलब परिक्षिप्त अवस्था किसको मानेंगे, धातु। तो धातु के कणों को हमको जल के कण के साथ मिलाना है, तो ऐसे आसानी से तो मिल नहीं सकता। तो फिर करते क्या है स्टूडेंट कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच देख सकते हैं लगभग 220 वोल्ट या विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। विद्युत आर्क उत्पन्न का मतलब ये होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें एक अमीटर भी लगा होता है स्टूडेंट। यहां पर एक अमीटर लगा हुआ है, यहां पर एक अमीटर लगा रहता है। ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, यहां पर अमीटर लगा होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, यहां पे अमीटर लगा है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इस स्थिति में जो धातु के इलेक्ट्रोड हैं वो वाष्पीकृत होते हैं। क्या होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस उपकरण के चारों ओर गलन मिश्रण भरा होता है। जैसे बर्फ आपको दिख रहा है, तो इस उपकरण के चारों ओर गलन मिश्रण होता है, जो कि स्टूडेंट ये जो वाष्पित रूप होता है धातु का, उसको छोटे छोटे कण के रूप में परिवर्तित कर देता है। और साथ में इस विलयन में कुछ रच्छी कोलाइड मिला दिया जाता है, ताकि वो पुनः जो कोलाइडी तंत्र बना पुनः अपक्षेपित ना हो जाए, पुनः वो अपने मूल अवस्था में, यानी जो आपका धातु का छोटा छोटा कण है वो परिक्षेपण माध्यम में जाकर मिला हुआ है, तो पुनः वो अपने मूल स्थित अर्थात धातु के रूप में ना परिवर्तित हो जाए। और इस प्रकार से स्टूडेंट किसी भी धातु का कोलाइडी तंत्र बनाया जा सकता है। समझ गए ब्रेडिंग की आर्क विधि। आर्क का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तब स्टूडेंट दोनों इलेक्ट्रोड में ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित करने से वो क्या होता है, गर्म होता है। हीट होने की वजह से वो वाष्पित रूप में बदल जाता है। और वही वाष्पित रूप स्टूडेंट गालक की सहायता से, ये गालक है मतलब थोड़ा सा ठंडक यहां पर प्रदान करते हैं। तो ये गलन मिश्रण भरा होता है, जो कि काम क्या करता है कि जो भी आपका धातु का इलेक्ट्रोड वाष्पित अवस्था में हो रहा है उसको वो छोटे छोटे कण के रूप में परिवर्तित कर देता है। और साथ में इसमें एक रच्छी कोलाइड मिलाते हैं, ताकि वो पुनः अपने मूल स्थिति में ना आए। तो उम्मीद करता हूं समझ गए। फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं ब्रेडिंग की आर्क विधि की, कि हम इस विधि का प्रयोग सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का कोलाइडी तंत्र बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। जिस भी धातु का कोलाइडी तंत्र बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड
कितने इलेक्ट्रोड, उसके 2 इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं, डुबा दिया जाता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों में उच्च विद्युत विभव लगाकर, यहां से उच्च विद्युत विभव लगाकर आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क उत्पन्न करने का मतलब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके उच्च ताप के कारण धातु जो है, ये जो धातु है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। धातु है किस अवस्था में, वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं, और धातु की वाष्प बर्फ द्वारा, यहां पर देख सकते हैं, बर्फ द्वारा ठंडे किए गए परिक्षेपण माध्यम में तुरंत छोटे छोटे कणों के रूप में संघनित हो जाती है, और इस प्रकार से कोलाइडी तंत्र प्राप्त हो जाता है। और इस कोलाइडी तंत्र को अवक्षेपित होने से रोकने के लिए इसमें कुछ रक्षी कोलाइड जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि मिला देते हैं, जिससे इसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। रक्षी कोलाइड का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि ये जो आपका स्कंदन की क्रिया होती है उसको रोक सके, यानी जो आपका कोलाइडी तंत्र है इसे परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के अलग अलग होने से रोक सके। जो आपका परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम मिलकर के कोलाइडी तंत्र बनाया है, ये पुनः अपनी मूल स्थिति में न आए, इसके लिए हम एक जो भी प्रयुक्त करते हैं कोलाइड, उसे हम रक्षी कोलाइड कहते हैं, मतलब एक रक्षण का कार्य करता है। चीजें क्लियर हो गई? एक बार पुनः रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों के मन में डाउट ना रह जाए। जिस भी धातु का हमें कोलाइडी तंत्र बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड स्टूडेंट परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं। इतना क्लियर? परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं। हम इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से उच्च विद्युत विभव का मतलब वोल्टेज लगा करके इन इलेक्ट्रोडों के बीच आर्क उत्पन्न करते हैं। तो ये गर्म होता है, गर्म होने के फलस्वरूप ये वाष्प में बदलता है, और वाष्पित होने के कारण ये जब ये वाष्प के रूप में ये पूरा उपकरण में रहता है, तब ये जो गालक है प्यारे भाइयों, ये बर्फ भरा हुआ है, ये बर्फ इसको छोटे छोटे कण के रूप में क्या कर देता है, तो संघनित कर देता है, जिससे हमें कोलाइडी तंत्र तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके रक्षी के लिए, यानी इसे पुनः स्कंदित होने से बचाने के लिए इसमें रक्षी कोलाइड जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जिससे इसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। कंप्लीटली समझ में आ गया? एक ही विधि हम चर्चा करेंगे, दूसरी विधि हम बाद में चर्चा करेंगे जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, यदि इसका आपका नोट्स आपको लेना है, यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो 9685299149 पे कांटेक्ट करें और प्रॉपर रूप से नोट्स लें, हैंड रिटन, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। समझ रहे ना हमारी बातों को? क्योंकि प्यारे बच्चों 100 रुपए यदि मैं आपसे ले रहा हूं तो उसमें बहुत मतलब बेहतर से बेहतर नोट्स देने का कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।